Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. The ratio of length, radii and young moduli of steel to brass wires in the figure are alpha, beta and gamma respectively. The corresponding ratio of the increase in their length is. Here we have given four options. Options are A 2 alpha by 3 beta square gamma. Option B 5 alpha upon 3 beta square gamma. Option C 2 alpha beta square by 3 gamma. Option D 5 alpha beta square 3 gamma. This question is asked NSEP 2024 24 नवंबर। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि एक रिजिड बेस से एक स्टील का वायर है और स्टील के वायर से एक ब्लॉक जो है 2 kg का इस पर हैंगिंग है और उसी से कनेक्टेड ब्रास का एक वायर है जिस पर 3 kg का वेट जो है वो हैंगिंग है और इनका जो रेशो है, लेंथ का रेशो L1 L2 अल्फा, रेडियस का रेशो बीटा और यंग मॉड्यूलस का रेशो गामा दे रखा है। और हमें क्या निकालना है? हमें डेल्टा L1 डेल्टा L2 मतलब जो इंक्रीज लेंथ हो रही है तो वो रेशो में काउंट करना है, राइट? और ये क्वेश्चन जो है NSEP 2024 24 नवंबर को पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में। सिंपल जो फार्मूला है यंग मॉड्यूलस का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया और L और ये चेंज इन लेंथ। ओके, ये जनरल फार्मूला है। अब इस जनरल फार्मूला में हमें डेल्टा L निकालना है तो क्या हो जाएगा? F A L और Y। और इसको क्या लिखेंगे? ये तो फोर्स है ऑलरेडी और यहाँ फोर्स जो है वो वेट के फॉर्म में आएगा, राइट? तो यहाँ हम फोर्स इज अ वेट। ओके, तो यहाँ वेट हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर और ये जो है L और यंग मॉड्यूलस। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। अब इसमें दो बॉडीज के लिए है तो इनमें डेल्टा L1 डेल्टा L2। ओके, तो W1 पाई R1 स्क्वायर L1 Y1 अपॉन W2 पाई R2 स्क्वायर L2 Y2। पाई से पाई तो कैंसिल, तो डेल्टा L1 डेल्टा L2 W1 अपॉन W2 ये L1 L2 यहां पर ये R1 ऊपर का अपॉन नीचे आ जाएगा, नीचे का अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, मतलब R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यह मॉडुलस भी रेसिप्रोकल है Y2 अपॉन Y1, राइट? अब यहां पर देखिए W1 मतलब फर्स्ट के लिए वेट, तो देखिए यहाँ का जो वेट है इसका भी वेट इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि इस पर हैंगिंग है। तो 2 और 3 तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 kg हो जाएगा। और W2 मतलब ये वेट तो अपना खुद का है तो ये 3 kg हो जाएगा। तो चलिए पहला काम तो हो गया। L1 L2 अल्फा दे रखा है, ये आपका अल्फा हो गया, ये अल्फा। R2 R1 हमें R1 R2 का रेशो है तो R2 अपॉन R1 मतलब 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। और यंग मॉडुलस Y2 Y1 तो देखिए ये गामा है, ये गामा है, तो ये Y1 अपॉन Y2 है तो ये 1 अपॉन गामा हो जाएगा, राइट? तो करेक्ट रेशो होगा 5/3 अल्फा बीटा स्क्वायर और गामा। तो ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ मिल रहा है। तो ये ऑप्शन 5 अल्फा 3 बीटा स्क्वायर गामा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। I hope so you understood this question.
Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.